एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि और एक स्टॉक जो मुझे लगता है कि फिलहाल बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये स्टॉक मैंने आज ही पिकअप किया है। मुझे लगता है आने वाले कुछ डेज में यहाँ पे हमें 25 to 30% के आसपास पे प्रॉफिट मिल सकता है। और हम ये भी देखेंगे कि करंट हमारे जो स्टॉक्स है जो हमारे पोर्टफोलियो में फिलहाल है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे जो स्टॉक आज मैंने पिकअप किया है वो है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार को अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 सितंबर 2024 में यहाँ पे एक हाई लगाया था और उसके बाद यहाँ पे उस हाई को क्रॉस करके और एक हाई लगाया था, न्यू ऑल टाइम हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे आ गया। अभी फिलहाल आपने ये जो हाई है विच इज़ अराउंड 2000 के आसपास, वहाँ पे ये वेट कर रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने पिकअप किया क्योंकि मुझे लगता हो सकता है कि ये इसको क्लियर करके निकल जाए तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो अराउंड 2300 के आसपास है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस रेजिस्टेंस को ये रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे धीरे-धीरे करके एक अच्छी व्हाट यू से पैटर्न बन रही है। तो यहाँ से पैटर्न अगर ब्रेकआउट करता है तो हमें देखना होगा कि किस तरह से परफॉर्म करेगा। अगर आप नॉर्मल इस तरह के पैटर्न को एनालाइज करना चाहते हो तो मैं बताता हूँ किस तरह से करते हो। जनरली आप क्या करोगे, इसका जो हाई है, क्योंकि अभी फिलहाल हम किस तरह पैटर्न ले रहे हैं, हम इसको इस तरह पैटर्न ले रहे हैं। एक लोअर हाई के आसपास ये जा रहा है और यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न के आसपास बोलता है, या फिर ब्रेकआउट पैटर्न, मुझे याद भी नहीं है क्या बोलता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पैटर्न्स दिखता है। सो यहाँ पे अगर आप देखो ऑलमोस्ट 32% के आसपास है, तो सेम इतना ही हम लेकर 32% के आसपास अगर इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करें तो ये हमारा टारगेट होता है। तो विच इज़ अराउंड 2500 तक, विच इज़ ऑलमोस्ट 25% के आसपास। यहाँ से आपको एक अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर आप देखो धीरे धीरे करके स्टॉक अपने हाई की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन जो है वो अराउंड 1600 के आसपास है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट जोन पे अगर ये आता है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, अगर स्टॉक इससे नीचे आता है, अगर फिर इस सपोर्ट जोन तक आता है तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक बहुत तक अपने सपोर्ट को होल्ड नहीं करेगा। या तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा या तो सपोर्ट ब्रेक करेगा। अभी फिलहाल डू और डाई की सिचुएशन में ये स्टॉक है। और पॉलिसी बाजार के फंडामेंटल्स पे मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है। लेट्स सी, अगर आप देखो, मैंने भी ये नहीं देखा क्योंकि मैं यूजुअली चार्ट देखकर ही ट्रेड लेता हूँ। मैं फाइनेंशियल्स में बस ये देखता हूँ कि फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस। उससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फोटो, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स नहीं देखता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल्स में क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर हो तो आप फंडामेंटल्स देखते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक स्टॉक ट्रेड हो 20-30% के लिए, तो यहाँ पे अगर ये अभी फ़िलहाल एक अच्छे मूव दे रहा है तो अच्छा मूव लेकर आप यहाँ पे सेल करके निकल जाओगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स की यहाँ पे काम नहीं आते। अगर आप एग्जिस्टिंग ट्रेड्स देखें यहाँ पे, तो एग्जिस्टिंग ट्रेड रहे थे उसमें फर्स्ट टाइम मैंने लिया था, मैंने ऑलमोस्ट 10% के आसपास मेरा स्टॉप लॉस होता है, तो 10% के आसपास मैंने उसको निकाल दिया। फिलहाल हेक्सावेयर बढ़िया चल रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% का प्रॉफिट है, विच इज़ अराउंड 0.5%, सॉरी 0.5% का प्रॉफिट है। मुथूट नीचे आ गया है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस मैंने देखा था, मुथूट माइक्रो फाइनेंस बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा था यहाँ पे अगर आप देखो। लेकिन मुथूट माइक्रो फाइनेंस में फिलहाल यहाँ पे एक डिप देखने को मिला है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस, या मुथूट माइक्रो फाइनेंस पे अगर आप देखो, बीच में मैंने रिकमेंड किया था ये स्टॉक, मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने ये लेकर रखा है। तो यहाँ से अगर मुथूट माइक्रो फाइनेंस नीचे की तरफ मूव करता है, या अपने ये जो कैंडल है ब्रेकआउट कैंडल, इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे मैं इसको निकाल दूंगा। लेकिन अभी तक मैं वेट एंड वॉच करूंगा और मैं वीकली कैंडल क्लोज होने का वेट करूंगा, उसके बाद ही मैं इसको सेल करूंगा। बाकी स्टॉक्स को देखिए, फिलहाल तो बाकी स्टॉक्स में किसी भी स्टॉक में बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं है। ओनली मुथूट इज अराउंड 5% अप। बाकी सारे स्टॉक्स में अभी भी एक नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब तक ये 10% नहीं आते मैं इसको सेल नहीं करूँगा। सिमिलरली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज अराउंड यू नो 4% डाउन ओवरऑल। तो 4% अगर ये और 6% डाउन होता है तो मैं निकाल दूंगा। मैंने और एक स्टॉक देखा था विच इज़ लुकिंग वेरी गुड, स्मॉल फाइनेंस बैंक। गुड, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अगर ये आगे जाके एक अच्छा सपोर्ट देता है तो मैं ज़रूर इसको पिकअप करूँगा। लेट्स सी। कोटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर आप देखो तो ये इस तरह दिख रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट मुझे दिख रहा था, which is over here। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सपोर्ट है नहीं, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो थोड़ा सपोर्ट दिखता है, लेकिन वीकली चार्ट पे बहुत बड़ा कहने है नहीं। लेकिन
इस एरिया से यहाँ पे ये बार-बार सपोर्ट लेगा। पिछली बार इसी एरिया के आसपास से ये सपोर्ट लेकर गया था। अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर है इन कंपैरिज़न। डेली चार्ट में यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ से फिर से स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। अगर स्टॉक यहाँ पे 5960 अगर जो है, जो ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ से भी ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है, तो हो सकता है मैं इसको पिकअप करूँ। बट फिलहाल के लिए आई एम नॉट लुकिंग फॉर इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में ही मैं देख रहा हूँ। अगर वहाँ से एक अच्छा रिटर्न मिलता है तब हो सकता है कि मैं रोटेट करूँ, क्योंकि एक ही सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर चलेगा तो ये भी चल जाएगा, नहीं तो दोनों नहीं चलेंगे। और एक स्टॉक जो मैं देख रहा हूँ उस पे थोड़ी नेगेटिविटी मुझे, सॉरी, मैं थोड़ी नो लॉस में यहाँ पे दिख रहा है, विच इज़ इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशंस। यहाँ पे अगर आप देखो इस तरह का इसका चार्ट है, और यहाँ पे मैंने बात की थी, तो यहाँ पे हो सकता है कि धीरे-धीरे करके यहाँ पे भी पॉजिटिव आए, लेकिन यहाँ पे अब देखते हैं किस तरह से परफ़ॉर्म करेगा। फिलहाल मार्केट नेगेटिव थी आज, इसीलिए हो सकता है कि इसने परफ़ॉर्म नहीं किया, लेकिन क्योंकि यहाँ डू और डाई सिचुएशन इसमें भी है, अगर मार्केट ये यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ से ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाएगा, और यहाँ पे फिर हम वेट एंड वॉच करेंगे कि किस तरह से ये मूव करेगा। सिमिलरली अगर आप देखो बहुत सारे स्टॉक है, फिलहाल एक अच्छे वैल्यूएशन पे है, बट ब्रेकआउट देख रहा हूँ वो बॉटम आउट कर सकते हैं जल्दी। वन ऑफ द स्टॉक इज टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज ने यहाँ पे मूव कर रहा है, हो सकता है कि इस एरिया को जब ये ब्रेकआउट करेगा तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे स्टॉक आप धीरे धीरे करके अपने लिस्ट में रखिए, जब भी आप ट्रैक करते रहिए। ये देखिए बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। कोल इंडिया में भी अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब हमें यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। सिमिलरली स्टॉक्स लाइक एनएलडीसी भी यहाँ पे बहुत दिन से वेट कर रहा है। ये स्टॉक अभी तक मैंने बाय नहीं किया है, लेकिन मैं देख रहा था कि किस तरह से इसका रिस्टोर्ड रेशियो आएगा। तो यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास निकल जाएगा, विच इज़ अराउंड 95 के आसपास। तो अपना जो प्रीवियस हाई है 95, इसके यहाँ तक ये चला जाएगा तो बहुत अच्छा नो ट्रेड ये भी बच सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो मैं धीरे धीरे करके एनालाइज करता रहता हूँ। आप जब स्टॉक लेना चाहते हो या फिर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको भी अपने से स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब आप खुद स्टॉक पिक करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आप बहुत सारे फैक्टर्स देखकर करते हो। तो मेक श्योर जब भी आप स्टॉक पिक करते हो खुद के एनालिसिस पे करिएगा, ना कि मेरे या किसी और के एनालिसिस पे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखो मार्केट कंडीशंस जो है वो थोड़ी नेगेटिव ही है, तो मार्केट में फिलहाल जब तक पॉजिटिविटी नहीं आती है थोड़ा स्टॉक में लॉस देखने को मिलेगा, थोड़ा आपको ट्रेड लॉस मिलेगा। लेकिन जब मार्केट धीरे धीरे करके पॉजिटिव साइड मूव करेगा, जो मिड कैप स्टॉक्स है वो अगर पॉजिटिव साइड मूव करना शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। तो ये लॉस और प्रॉफिट होता रहता है। आप जो ट्रेडिंग आपका जो स्टाइल है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, इस तरह से आप एग्जीक्यूट करते हो, जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है मुझे 50,000 1 लाख रुपए लॉस हो जाए, लेकिन ओवरऑल कैपिटल पे इस पे नहीं, ओवरऑल कैपिटल पे अगर मुझे यहाँ पे लॉस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो करंट वैल्यू में टोटल 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में अगर मेरा 5% लॉस है, 10% लॉस भी था तो 20,000 होता है, लेकिन अगर मुझे 15% गेन होता है तो 60,000 होता है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, इसीलिए अगर 20,000 देकर मुझे 60,000 मिल रहे हैं तो ये रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि हो सकता है कि एक बार फेल हो, दोबारा फेल हो, लेकिन जब तीसरी चौथी बार आप कंसेक्यूटिवली प्रॉफिट करने लगोगे, जब मार्केट टर्न अराउंड होगा, तो आपको जितने जो अपने पैसे स्टॉप लॉस में दिए है वो सारे रिकवर हो जाएंगे एक बार में। तो मार्केट साइकिल उसी तरह से चलता है। तो देखते हैं फिलहाल किस तरह से ये मूव करेगा आने वाले वीक में। संडे को फिर हम एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे किस तरह से क्या मूव कर सकता है। तब तक धीरे-धीरे करके मैं स्टॉक्स रिकमेंड करूँगा। ट्राई करिएगा बहुत ही कम परसेंटेज में, मोस्टली मैं क्या करता हूँ 5% लगाता हूँ स्टॉक्स में, 5% मैक्सिमम 10%, उससे ज़्यादा 10% ज़्यादा मैं किसी भी स्टॉक में नहीं लगाता हूँ। चाहे जिस तरह का अच्छा वैल्यूएशन दिख रहा हो। 50,000 फिलहाल आई थिंक मैं एक स्टैंडर्ड में जा रहा हूँ, अराउंड 50,000। हो सकता है कि मैं 1 लाख को इसको कन्वर्ट कर दूँ, लेकिन फिलहाल 50,000 में टेस्ट करो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पीक पे है। यहाँ पे अगर आप देखो मॉर्गन मार्केट ऑलरेडी हाई पे है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई पे बैठे हुए हैं। तो वहाँ जो अपने निफ्टी गिरना शुरू होगा या फिर दूसरे स्टॉक गिरना शुरू होंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा नहीं, इसीलिए ओनली 50,000 इज़ मोर देन एनफ। यहाँ पे जो आपको लगेगा 50,000 से आप अच्छा प्रॉफिट कमाइए और वहाँ पे उस प्रॉफिट में फिर रिस्क ले सकते हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।